गुड इवनिंग फ्रॉम देहरादून गाइस। और आज है 17 अगस्त और बज रहे हैं शाम के अराउंड 6 और अभी मैं निकल रहा हूँ ऋषिकेश आज नाइट ड्राइव के लिए। जा रहा हूँ थोड़ा घाट पे घूमने, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होने और थोड़ा सा अपने को सेल्फ रियलाइजेशन करने। साथ में मेरे एक दोस्त भी जाएंगे, सुभाष चौधरी, जो सुभाष चौधरी व्लॉग्स भी चलाते हैं, तो उनको पिक करते हुए निकलते हैं। और शाम को 6 बजे का कुछ ऐसा आज माहौल, एकदम धूप खिली हुई है, पहाड़ एकदम मसूरी के क्लियर दिख रहे हैं और नीचे भी खूब हरियाली आ रखी है बारिश के कारण। तो शाम का हो रहा है 6:15, क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है, एकदम मसूरी के पहाड़ बस चमक रहे और आसमान कितना खूबसूरत हो रहा है। और मैं चलता हूँ सुभाष भाई को लेने। तो मैं निकल चुका हूँ अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे। आज जो मैंने कहा था ऋषिकेश जा रहा हूँ, साथ में सुभाष भाई मेरे साथ, जो कि यहाँ के बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं, व्लॉगर। मैं तो अभी जस्ट स्टार्ट किया हूँ। तो आज की जर्नी है, मैं ड्राइव करूंगा, सेल्फ रियलाइजेशन है, थोड़ा गंगा घाट पे वॉक करूंगा और थोड़ा डिनर करेंगे। एक देखते हैं, सुभाष भाई ने बोले राजस्थानी बहुत अच्छा, तो आज टेस्ट करेंगे। बैठते हैं भाई, वो मतलब ऑथेंटिक इंडियन जो फील आता है ना, वो किसी कैफे में नहीं आता, उसी में आता है। तो बस वहीं चलते हैं। और जंगल भी रास्ते में आएगा, तो थोड़ा जंगल भी दिखाऊंगा। तो ये है देहरादून के पास के जंगल, और जंगल का अपना ही वाइब होता है स्पिरिचुअलिटी के। इन जंगलों में कई तरह की आत्माएं होती हैं, मतलब पावर्स होती हैं। तो मेरा तो एक सिंपल नियम है, जंगल को कभी छेड़ो मत, जंगल को नमस्ते करो, निकलो। बट यहाँ जो अलग सुकून आता है, और कभी मैं जाऊंगा अंदर एकांत में भी, जंगल का अपना ही एक लॉ है। किसी दिन मॉर्निंग में आएंगे, हाँ, और फिर मैं आपको जंगल दिखाऊंगा। ये जो परमार्थ की बैक साइड में जो राजा नेशनल पार्क है ना, जी जी, जो सबसे मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेस है उत्तराखंड का, क्या इंडिया का। हाँ, वहाँ पे मोनी बाबा, टाट वाले बाबा और बहुत सारे बाबा, काली कमली वाले बाबा, बहुत तपस्या की है वहाँ पे, और प्रूफ भी है, उनकी समाधि भी है, केव है। हाँ, आपको मजा आ जाएगा बैठ के वहाँ पे। और कहानियां भी हैं, किस तरह से बाबा वहाँ से चमत्कार दिखाया बाबा ने। वहाँ पे एक है दंपति है जो पुराने 40 साल पुराने हैं, हाँ, वहाँ पे खाना खाएंगे चूल्हे की रोटी पे, वो मजा ही आ जाएगा। किसी दिन अभी धूप खिलने दो जी। बीटल्स आश्रम के पास ही है वो, तुम देखना मजा आएगा। तो जैसे आपको लोगों को पता है कि मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे हूँ, और जंगल का बहुत बड़ा रोल है। उसके बारे में डिटेल में कोई बात करूंगा। जंगल मौज मस्ती दारू सुट्टा के लिए नहीं है। जंगल एक अपना कानून चलाता है, वो कानून बहुत सख्त है और किसी को माफ नहीं करता है, चाहे अंबानी आ जाए, चाहे मैं आ जाऊं, चाहे कोई आ जाए। तो बट अगर आप सीखना चाहो जंगल से, तो बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मैंने जब कर लिया जंगल के बीच में अपना नियम पूरा किया, और एक ये एक्सपीरियंस भी लेना था जंगल के बीचों बीच जब करना। डर लग रहा है, एकदम घना जंगल है, बाहर दिखाता हूँ कैसा है, एकदम अंधेरा है और जंगल की प्योर आवाज आ रही है, बट मजा आ गया। प्रभु का नाम कहीं भी लो, मजा ही आ जाता है। और जंगल में तो एकदम नेचुरल है, बट मैं जानता हूँ मुझसे भी बहुत बड़े लोग हैं जो बीच जंगल में तप कर रहे हैं, पहाड़ों पे कर रहे हैं। तो ये अपना स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक पार्ट आगे बढ़ा रहा हूँ। ये अभी एकदम 7:45 रात के हो रहे हैं और पूरा अंधेरा है, सामने पहाड़ों पे लाइट जल रही है, और ये सड़क है जहाँ मैं आया हूँ, ये पूरा जंगल है। तो इसकी आवाज आप सुनो, एकदम मैं चुप रहूंगा, फील द जंगल वाइब्स। तो यहाँ एक गाड़ी खड़ी है और ये रोड है जो देहरादून से एयरपोर्ट के पास होते हुए ऋषिकेश जा रही है। एकदम खूब अंधेरा है और ये पूरा जंगल है। तो भाइयों, मैं आ गया हूँ ऋषिकेश, 8:30 बज रहे हैं अभी, और आ गया हूँ मैं राम झूला के पार्किंग में। और गंगा जी क्या बह रही है, एकदम वेग में बह रही है, और पीछे जानकी सेतु है और सामने राम झूला है। तो ये सामने जानकी सेतु और गंगा जी पूरी वेग में बह रही है, वो सामने दिख रहा होगा। पूरा घाट तक पानी आ गया, घाट एक्चुअली डूब गए, चोटी वाले का बोर्ड भी एकदम नीचे हो गया है। तो ये अभी मानसून का सीज़न चल रहा है, पहाड़ में बहुत बारिश हो रही है, और यहाँ बैठ के जो सुकून आता है, घंटों आप बैठ सकते हैं, सोच सकते हैं, स्पिरिचुअल बन सकते हैं आराम से। बस जय गंगा मैया। तो ये महादेव की कितनी बढ़िया प्रतिमा। और राजस्थानी नहीं गए, सुभाष भाई ने कहा कि ये संस्कृति ज़्यादा अच्छा है, उससे तो उसी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। संस्कृति कैफ़े राम झूला पार्किंग के पास है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो संस्कृति कैफ़े आ गया, यहाँ डिनर करेंगे। और कितना बढ़िया भारत का झंडा बनाया है, और वाइब्स बहुत अच्छी हैं। चलो इनके अब कैफ़े चल के डिनर करते हैं। तो इनका कैफ़े का एंट्रेंस है, और यहाँ से पूरा गंगा जी का वाइब। ये पूरी गंगा जी सामने, सामने राम झूला। तो राम झूला से पहले ही है ये, पार्किंग और राम झूला के बीच में। मंडे तो खाली, नहीं तो वैसे वीकेंड में तो भरा रहता है। बहुत सुंदर इनका इंटीरियर है।
ऑर्डर लिखवा दिया। प्राइसेस डिसेंट है यहाँ काफ़ी, बहुत बेहतरीन इनका एम्बियंस है। कैफ़े का क्या बढ़िया टेबल है, मज़ा आ रहा है। इवन खाने से पहले भी बहुत मज़ा आ रहा है, एक अलग ही एलिगेंस और वाइब है। तो इस संस्कृति कैफ़े बहुत अच्छा है, सुभाष भाई का रिकमेंडेशन है और बहुत बेहतरीन है। और खाना भी देखते हैं कैसा है। अब संस्कृति कैफ़े में आ गया दाल मखनी, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है, कढ़ाई पनीर, सलाद, जीरा राइस एंड लच्छा पराठा। तो खाकर देखते हैं, मैं तो बहुत बड़ा फूडी हुई, तो खाकर देखते हैं कैसा स्वाद है और फिर बताता हूँ कैसा है। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ गंगा घाट पे। संस्कृति का खाना बहुत अच्छा था और अब मैं आ गया हूँ गंगा जी के तट पे। और क्या वेग है गंगा जी में, घाट पर डूबे हुए, क्या वेग है। आप देख सकते हैं क्या रफ्तार पे गंगा जी बह रही हैं। जय गंगा मैया। अब इन्हीं के किनारे टहल के थोड़ा सा जीवन के उद्देश्य को जानने की कोशिश करते हैं। यही है स्पिरिचुअल लाइफ, यहाँ से शुरू होती है स्पिरिचुअल लाइफ। रात को बज रहे हैं अभी 11:10, थोड़ी देर गंगा मैया को आप फील करो, आवाज़ सुनो और इस एक्सपीरियंस में इमर्स हुई है मेरे साथ स्पिरिचुअलिटी के। तो दोस्तों अभी रात के बज रहे हैं 12:10 और मैं देखिए घाट पे लेटा हूँ गंगा मैया के किनारे। क्या सुकून का आनंद आ रहा है, इतना बस सुकून आ रहा है, मतलब मन नहीं कर रहा है इस कैपिटलिस्ट दुनिया में जाने का। स्पिरिचुअलिटी का अपना ही रास्ता है, बड़ा सुकून देता है, बट उसका में फिर आपका लालच मोह कुछ नहीं होता है। बैलेंस बनाना कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इसलिए तो हम हैं यहाँ, इसलिए लाइफ में तनिष व्लॉग्स है। बहुत मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे देहरादून के लिए। दोस्तों अभी बज रहे हैं 12:20 और हम चलते हैं वापस देहरादून की तरफ, ऋषिकेश। सब क्या खूबसूरत टाइम है, सब दुकानें बंद। हम गंगा जी के किनारे ऑलमोस्ट 1 घंटा बैठे, बड़ा अच्छा लगा, स्पिरिचुअल लगा। और अब जा रहे हैं देहरादून और यहाँ से अराउंड हम 2 बजे तक घर पहुँच जाएंगे देहरादून के। तो अब घर पे सीधा मिलते हैं। तो दोस्तों ये है ऋषिकेश के जंगल, रात को 12:30 बजे, एकदम घने खुफिया टाइम, कोई नहीं है सड़क पे, कोई नहीं है। पता नहीं कब कौन सा जानवर निकल आए या कुछ दिख जाए। अभी हम ऐसे ही चलेंगे अगले 40 किलोमीटर तक जंगलों के बीच देहरादून जाने के लिए। अरे 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 अरे, ये दिखा अभी हमें हिरन या कुछ तो था, वो थे सांबर डियर थे। तो मैं कह रहा था ना, घने जंगल, रात को 12:30 बजे कुछ भी दिख सकता है। और कुछ भी दिखने के नाम पे सामने से एक सरकारी बस भी दिख गई। तो अब मैं पहुंच गया हूँ, सुभाष भाई को ड्रॉप कर रहा हूँ। अभी रात के बजे पहुंच दो, फिर अपने घर चलता हूँ और आज का दिन एंड करते हैं। फिर मिलेंगे हम, ठीक है? चलिए, गुड नाइट, बाय बाय, मजा आया, बाय बाय। तो दोस्तों रात के 2 बजे मैं घर आ गया, अब सोने की तैयारी करते हैं। ट्रिप बड़ा अच्छा स्पिरिचुअल रहा, काफी माइंड क्लियर हुआ, प्लानिंग हुई, सुभाष भाई थोड़ी अच्छी बातें भी हुई। तो टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू लाइक द कंटेंट। और कमेंट्स में बताइए कैसा लगा, और कुछ और डिस्कस करना है तो वी कैन डिस्कस इन कमेंट्स। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।